पाकिस्तान की सियासत का भी जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो क्या पाकिस्तान के फेवर में बन रही है या फिर पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको वो नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त हुकूमत और अडयाला जेल के कैदी एहतजाजी धरने और केपी हुकूमत के बीच एक पूरी सिनेरियो क्रिएट हो गई है पाकिस्तान की सियासत की। और एक तरफ तो हमें ये नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात का तस्करा हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि एहतजाज की धमकियाँ भी हो रही है और बीच में वो सवाल जो बार बार उठ रहा है कि क्या सियासत वाकई ही सड़क से ऐवान की तरफ लौट रही है या फिर हर मामला दबाव की सियासत में उलझा हुआ है। कल बानी पीटीआई की बहनें कारकुनों के साथ अडयाला जेल के बाहर धरना देने पहुंच गईं। अडयाला के बाहर एहतजाज, अंदर जेल मैनुअल की बहस और बाहर ये सवाल कि अगर बानी को कहीं और मुंतकिल किया गया तो मुल्क की सिक्योरिटी क्या वाकई बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई ने सियासी दर्जा मजीद बढ़ा दिया है। एक तरफ धरना है, दूसरी तरफ मुकदमात है। ये वो दबाव है जो हुकूमत और पीटीआई दोनों के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर रहा है। शेर अफजल मरवत का ये दावा है कि पीटीआई अब अली खान के कंट्रोल में है और इस बात की निशानदेही करता है कि फैसला साजी का मरकज बदल रहा है या कम अज कम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर साइड द स्टोरी इज मुस्तफा नवाज खोखट है, उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है कि इख्तलाफात इतने नहीं हैं कि पॉलिसी जो है वो हिल जाए, यानी बाहर तूफ़ान है मगर अंदर नज़्म ज़ब्त रखने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल पर बात ये बनती है कि सबका अंजाम मकालमा होगा या फिर हम किसी महाज आराई की तरफ चले जाएंगे। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक तरफ डायलॉग की बात हो रही है, एक तरफ बात हो रही है महाज आराई की। डू यू थिंक डायलॉग का कोई रास्ता है जब आप धरने की तरफ चले जाते हैं? देखिए सादिया, डायलॉग वाली बात तो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, सिर्फ बातों की हद तक की गई है। और इसमें जो एलिमेंट आया वो जिस तरीके से तहरीक के दे दी गई है महमूद खान अचरजई के हाथों में और राजा नासिर अब्बास, जो दोनों आपने देखा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, एक एक मेंबरशिप है उनकी कौमी असम्बली में और सेनेट में। तो अब तो ये तकिया कर रहे हैं कि बाकी लोगों को कैसे मिलाया जाए। अब खबर आपको सुबह सुबह मैं दे देता हूँ कि जो एक पहला इन्होंने राब्ता किया मौलाना फजल रहमान के साथ कि जी आप भी मिलें, तो उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं पता कि आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तजर्बा तो ये है कि जब निचली सतह पे पीटीआई के लोगों से कोई बात हो जाती है तो अल्टीमेटली मुझे बताया जाता है जी वो बानी पीटीआई तो नहीं इस बात को मान ले, तो क्या गारंटी है कि मैं कोई काम कर लूँ और उस पर अमल दरामद के लिए इमरान खान मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो अच्छा गई जो है ना, उनकी भी यही परेशानी है। एक परेशानी उनकी ये है कि जी मैं अगर बातचीत का दरवाजा खोल लूँ और मुझे कोई अंडरटेकिंग को देगा कि मैं जो बात करूंगा और उस पर अमल करा हो सकेंगे, पार्टी खड़ी होगी, एक बात है। दूसरी बात है कि उन्होंने जो हाथ खड़े कर दिए ना, बड़ी खबर ये है फैसल, वो ये कह रहे हैं कि जी चारों आपने ठीक है अपनी पॉलिटिकल कमेटी जो है ना वो 43 मेंबर से कम करके 23 मेंबर की कर दी, हार्ड लाइनें निकाले हैं, मैसेज दिया है कि जी हम बातचीत करेंगे। बातचीत तो नहीं है, लेकिन चारों सूबों के सूबाई सदूर जो है ना अपने पार्टी के बदले हैं। नतीजतन मसला ये है कि पार्टी चल नहीं पा रही, तहरीक चल नहीं पा रही कि पंजाब से लोग आते नहीं है। के पीछे तो बड़ी दफा ये मार्का किया गया और फिर 26 नवंबर तक का बड़ा दावा किया गया, तो वो नहीं हुआ। वो कहते हैं जी मुझे बताएं मैं किसको लीड करूंगा, कौन से मेरे साथ बंदे निकलेंगे। अब देख लें पंजाब में जिस तरीके से लीडरशिप के अंदर इख्तलाफात हैं और पर अपना क्या कहते हैं सलमान अकरम राजा ने पार्टी को हाथों में लिया हुआ है, सियासी लोग साइडलाइन हो चुके हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि तहरीक भी नहीं चल रही, बातचीत तो आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो मुझे यही पता चला है, जो अंदर से पता चला है कि जी पार्टी के लोग जो है ना वो परेशान इसलिए हैं। एक तो पार्टी के बाहर लोग बैठे हैं ना, चाहे वो फवाद चौधरी हैं चाहे कुछ और लोग इस तरह जो चाहते हैं कि जी बातचीत का दरवाजा खोला जाए, लेकिन उनके साथ तो लड़ाई है उनकी। वो तो कहते हैं तुम तो पार्टी के निकाले लोग हो, तुमसे तुम क्या बात करोगे। जो पार्टी के अंदर सीरियस संजीदा तबके हैं जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, वो चाहते हैं बातचीत बन जाए, अली जफर चाहते हैं कि कोई बातचीत बन जाए, तो उनको कहा जा रहा है कि जी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अली जफर साहब ने तो एक मीटिंग में यहाँ तक बातें की हैं कि हम तो थक गए हैं, हमने तो इमरान खान साहब को बताया कि जी जो तरीका आपका है ना तो आप बाहर आएंगे ना आपकी पार्टी खड़ी होगी, ना मानने के लिए मामला गर्म होंगे, तो नहीं लगता आसानी के साथ चीजें हो सकेंगी। अब देखें ये जो इन्होंने बात की है, खास तौर पे चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है सुहेल आफरीदी ने केपी के जी, अब यह है कि जाएंगे इस्लामाबाद, या तो हमारी लाशें आएंगी और या फिर अपना आज़ादी हासिल करके लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी कैसे आएंगे,
कौन लोग होंगे। और राना सलाल साहब ने कहा कि जी आके दिखाएं, आप देखें 26 नंबर से ज्यादा वो आपका हाल करेंगे। तो अच्छा, असल मसला इसमें इस वक्त जो है ना, एहतजाम साहब, सबसे एक बड़ी बात यह ये तो है सारे कि इस मामलात वक्त आपने आपने किसी को आपने सारे मैंडेट मामलात नहीं दे बता रहे कि दिए, बातचीत करें। ये सारे मामलात आपने बताए। इस सब के बीच में अब एक नई चीज़ सामने आ रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं कल, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की जो तहरीक है, और वो ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो इजलास वगैरह होगा पेशावर में होगा। क्या सूरत हाल बन रही है इस सब चीज़ को लेकर सर? लेकिन ना अब मुत्तहिदा अपोजिशन है क्या? अच्छा, जहीर साहब हैं, मजलिस वहदत मुस्लिमीन है। उसके बाद आप मुझे बताएं कौन सी पार्टी के साथ खड़ी है? बड़ी पार्टी फजल रहमान साहब हैं, वो नॉन कमिटल हैं, वो उस तरह इनके साथ आना नहीं चाहते हैं। और तो पार्टी बड़ी है नहीं है, कोई अपोजिशन की जमातें खड़ी होगी। हाँ, इन्होंने जरगे करके देख लिए वहाँ पे भी आपने देखा, अगरचे सियासी जमातें बाकी गई थी और उसमें पीपल्स पार्टी भी गई, PML के नुमाइंदे भी गए थे, और वहाँ पर जाके इन्होंने जो बातें की वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फैसल अफरीदी वो कहते हैं जी अब सोहेल अफरीदी हम अपनी बात बनाएंगे। तो नतीजतन सवाल ये उठ रहा है कि जी आपने अडयाला जेल के बाहर भी सब कुछ करके देख लिया, आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, जलसे जुलूस करके भी देख लिए, वो बात नहीं बन सकी। अब आपको लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएं, वहां जाके बातचीत का दरवाजा खोलें। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि जी प्राइवेटली हुकूमती लोगों ने कि गिव एंड टेक तो हमारे थ्रू होगा, एस्टेब्लिशमेंट तो बाद में आएगी। आप हमारे साथ अगर मामला ठीक नहीं रखते तो क्या होगा? दूसरी तरफ हालत यह है कि इन्होंने थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर ने अपना जिसको कहते हैं अपना अंदाज बदला है। फैसल किस तरह बदला है? अब वो एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं कर रहे, वो हुकूमत और आप देख लें जो है आपके नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल मसला तो यही है कि जी वो कहते हैं कि सियासत में दरवाजे नहीं बंद करते आप, और नाम है मुमकिनात का नाम है सियासत। आप बातचीत का दरवाजा खोलेंगे तो बात बनेगी। और ऊपर से जिस तरीके से आपने देखा एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, फील्ड मार्शल जो है ना, वो तो आप देख लें 5 साल की उनको मजीद मिल गई है वो, और तैयद क्या कहते हैं तोसी, उसके बाद वो कहा जा रहा है 2035 तक भी शायद रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो जो जमीनी हकायक हम बात करते हैं ना, वो तो सारे के सारे जो है ना PTI के खिलाफ जा रहे हैं। भले आपकी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, लेकिन लोग यही कहते हैं ना कि आपने एक सियासी पार्टी नहीं बनाया, आपने फैन क्लब बनाया, रॉक स्टार के तौर पे आप सामने आए इमरान खान साहब। तो नतीजतन ये है कि आज चीजें उनके हाथों से निकल देंगे। अब पार्टी के लोग जो है वो अंदर हमें आके किस बताते तरह हैं से हम थक गिव इन गए। करेंगे? आई मीन डायलॉग की तरफ किस तरह से जाएंगे? आप ये बात जानते हैं कि इमरान खान ने जो सियासत शुरू की थी ना, वो सियासत ही इस तरह की थी कि मैं इससे भी बात नहीं करूंगा, मैं इससे भी बात नहीं करूंगा, मैं इसके साथ भी नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ भी नहीं बैठ सकता। अब यहाँ पर आकर, और फिर इससे पहले जब नवाज शरीफ खुद जेल में थे, वो बात करते रहे कि जी ढील नहीं दी जाएगी, ढील नहीं दी जाएगी, कोई डील नहीं होगी ना। अगर वो किसी से भी बात करने की बात करते हैं तो वो उनका जो पूरा नैरेटिव उन्होंने अपनी सियासत जिसके ऊपर खड़ी की है, वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आज भी आप देखें सोशल मीडिया पर उनके लोग, यानी उनके फैंस या उनके फॉलोअर्स, ये बात करते हैं कि इमरान खान हार नहीं मानेगा, इमरान खान जेल में रह लेगा। सो बेसिकली वो जो बिल्ड हो गया है नैरेटिव, ही बीइंग अ हीरो इन जेल, उसको ब्रेक करना आसान नहीं है अब खुद इमरान खान के लिए भी। देखिए वो सादिया अपने नैरेटिव के खुद ही हॉस्टेज बन गए हैं। देखिए ना, जब वो ये कहते हैं कि जी मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, और ऊपर से सोशल मीडिया ने उनको आसमान पे चढ़ा दिया। अब वो अगर कहीं ना कहीं कोई कंसीड करना भी चाहते हैं ना, तो सोशल मीडिया उनको जो है ना वो जिसको कहते नहीं छोड़ता। और नीमा बीबी जब बाहर आके फैसल बात करती हैं, जो बात करती हैं, आप मैं सब जो रिपोर्ट करते हैं, वो और बात होती है। वही चीज इनकी सोशल मीडिया के पास जाती है, जिब्रान नासिर के पास पहुंचती है अमेरिका में, और शहबाज गिल के पास पहुंचती है, वो दोबारा से स्टोरी को और बना के सामने आ जाती है। देखिए ना, इतना हार्ड लाइन लेने के बाद आप अपने अहदाफ नहीं इस तरह हासिल कर सकते। तो लोग तो इनको यही कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस एटलीस्ट यू कैन स्टॉप योर दिस सोशल मीडिया टीम, कि ये जिस तरह का ये झूठ बोलते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, इसको रोक दें। ये कम से कम कुछ अरसे के लिए रोकें तो हम दरवाजा खोलते हैं बातचीत का। पार्टी के लोग ये भी कहते हैं इनके। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि जब बातचीत करने की बात होती है तो वो कहते हैं यार देखें, कभी तो आर्मी चीफ के खिलाफ मुगलजात बोली गई हैं, हुकूमत के खिलाफ क्या कुछ कहा गया, उसके बाद आप कहते हैं बातचीत करेंगे। तो ऐसे बातचीत नहीं होती। देखें, एक होती है पावर पॉलिटिक्स, एक होती है पॉपुलर पॉलिटिक्स। पॉपुलर पॉलिटिक्स भले आपके हाथ में है, पावर पॉलिटिक्स जो है ना वो उसमें आप बहुत दूर रह गए। यही बात है कि आज पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते हैं कि जी हमने भी सख्त वक्त देखे हैं, लेकिन हमने कभी स्टैब्लिशमेंट को इस तरह नहीं ललकारा, हमने इस तरह से शोधा के मॉन्यूमेंट को 9 मई को तबाह नहीं किया, हमने 250 जगहों पे जाके आग नहीं लगाई, ये हमने काम नहीं किया। अब मसला इनका जो शादी आप पूछ रही ना, वो
उनका मसला ये है कि वक्त कम होता है। एक बात आपको सुना दूं, जब नेल्सन मंडेला इक़्तिदार में आए ना, तो उस वक्त साउथ अफ्रीका में ये आलम था कि वहाँ पे सारे जो काले थे, उन्होंने कहा जी कि उनकी एक टीम है, रग्बी की टीम, हमेशा इंटरनेशनल टीम होती है। उन्होंने कहा जी इसका लोगो चेंज किया जाए कि जी गोरे और काले मिल के काम करेंगे। तो उन्होंने कहा, कालों ने कहा, जो लीडर थे नेशनल पार्टी के, उन्होंने कहा जी नहीं, गोरे हटा दें, काले ही काम करेंगे मिलके। उन्होंने कहा नहीं, आई विल नॉट चेंज इट। उन्होंने कहा लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अब ये जुमला सादिया नेल्सन मंडेला का, उसने कहा कि आई एम देयर लीडर, दे आर नॉट माई लीडर, दे हैव टू फॉलो मी, आई डोंट हैव टू फॉलो देम। अब मसला ये है कि बानी पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि जी मुझे लोग फॉलो करें, ना कि मैं लोगों को फॉलो करें। वो कहे कि भाई ये बंद करें। अब देखें, उन्होंने कहा था कि जी इस्लामाबाद नहीं आना, हलीमा बीबी ने बाहर खड़े होकर कहा कि जी मुझे तो उन्होंने कहा बाहर आना है, आप इस्लामाबाद आएंगे। अब देखना इतनी कंट्राडिक्शन है इनके दरमियान। फिर है कि रोजाना की बुनियाद पर बयान को तब्दील किया जाता है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने किसी सियासी जमात के साथ बना के नहीं रखी। हुकूमत का कोई आदमी भी जो है, 20 लोग होते हैं तो नरम गोशा रखते हैं कि जी सतियां होनी चाहिए। ख्वाजा जो बरादरान है लाहौर में बैठे हुए साथ, वो कहते हैं यार हमसे बात करते हैं, मामला को ठीक करवा देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तो आप जिसको कहते हैं वो तड़ी खत्म नहीं हो रही। नतीजा तब यह है कि मामला जो है ना इनके खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली बातचीत ही करनी पड़ेगी। और ये देखें ना, सख्तियां बर्दाश्त की, भाई सख्तियां लोगों ने नहीं बर्दाश्त की। राना सनाउल्लाह को आपने नहीं 20 महीने के लिए जेल में डाला, उनके ऊपर आपने जिस तरीके से हीरोइन डाली थी, आप शायद खाकान अब्बासी को देख लें, कौन सा नहीं लीडर जिनको आपने अंदर नहीं किया था, और आप यही कहते थे कि नहीं जो बाहर है सबको अंदर करूंगा। तो ये जिसको कहते हैं आपके ऊपर भी वक्त आया बुरा, इसको टालने का तरीका यही है कि बातचीत का दरवाजा खोलें। संजीदा हल्के जो आपके पार्टी के अंदर कहते हैं कि जी हमें मौका दें, हम कुछ करते हैं, वो करके दिखाएं। मेरे ख्याल में एहतशाम साहब एक डिसीजन लें और उस डिसीजन के ऊपर खड़े हो जाएं कि अगर बात करनी है तो फिर सब तहैया कर लेंगे, ठीक है जी बात की जा सकती है, बजाय इसके कि कुछ धड़े ये बिलीव करें कि बात हो सकती है और कुछ ये कहे कि नहीं जी हम तो हर्जा सराय की जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।